चलिए निकालना है प्राचीन इतिहास का दूसरा पेज, है ना। बताना है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना किया गया? 250। और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना किया गया? 200। बताना है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण। बताना यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? 2007। बताना है स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कौन सा वेद कहलाता है? यजुर्वेद। तो बताइए यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहा जाता है। ठीक है। बताना है कौन सा वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? यजुर्वेद। बताना है कौन सा वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है? यजुर्वेद। बताना है कौन सा वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? यजुर्वेद। बताना है साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। बताना है कौन सा वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। तो बताइएगा सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्तरी। ठीक है। बताना है सामवेद का संकलन कौन सा वेद पर आधारित है? ऋग्वेद। तो बताना है ऋग्वेद में कितना? 1810। तो बताना है जो प्रायः कौन सा वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। बताना है कौन सा वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। पूछ लेगा परीक्षा में कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को कहते हैं? तो सामवेद। ठीक है। बताना है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन मिलता है या नहीं? नहीं मिलता है। बताना है अथर्ववेद किसके द्वारा रचित इस अथर्ववेद है? ठीक। तो बताना है अथर्ववेद में कितना कांड? 20 कांड। और कितना प्रपाठक है? ठीक। 36 प्रपाठक। और कितना सूक्त है? 731 सूक्त। अब बताना है लगभग कितना मंत्र है? 5987 मंत्र है। बताना है कौन सा वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद। बताना है अथर्वाण गिरस वेद कौन सा वेद को कहते हैं? अथर्ववेद। बताना है विश्व वेद कौन सा वेद को कहते हैं? अथर्ववेद। क्षेत्र वेद कौन सा वेद को कहते हैं? अथर्ववेद। बताना है कौन सा वेद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी अंगों का वर्णन है? अथर्ववेद। बताना है पृथ्वी सूक्त कौन सा वेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है? अथर्ववेद। बताना है जो अथर्ववेद के कितने कांड में है? 12वें कांड। बताना है पृथ्वी सूक्त में कौन सा भावना का उल्लेख मिलता है? राष्ट्रीय भावना। ठीक है। चलिए बताना है कौन सा वेद में मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण कृषि की उन्नति व्यापारिक मार्गों का गहन रोग निवारण समन्वय विवाह तथा प्रणय गीतों राजभक्ति राजा का चुनाव बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों साप वशीकरण प्रायश्चित मातृभूमि महात्म्य
आदि का विवरण दिया गया है। अथर्ववेद। बताना है कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन कौन सा वेद में मिलता है? अथर्ववेद। बताना है कौन सा वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है? अथर्ववेद। बताना है कौन सा वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद। बताना है किसकी भी कई शाखाएं हैं वेदों की? तो बताना है जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो बताना है कौन सा शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है? शाकल शाखा। बताना है कौन सा वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है? यजुर्वेद। ठीक है। बताना है माध्यन्दिन और कानव शुक्ल यजुर्वेद अथवा कौन सी संहिता की शाखाएं हैं? ठीक, वास्य नय संहिता। बताना है कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन सी है? ठीक है, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। चलिए बताना है कौथुम, रनायनीय एवं जैमिनीय या तल्वकार कौन सा वेद की शाखाएं? सामवेद। बताना अथर्ववेद की कितनी शाखाएं थी? 9 शाखाएं। वह 9 शाखाएं कौन कौन सी थी? ठीक है, पहला हो जाएगा पैम्पलाद, दूसरा हो जाएगा तौद, तीसरा मौद, चौथा हो जाएगा शौनक, पांचवा जाजल, छठा जलद, सातवां ब्रह्मवद, आठवां हो जाएगा देवदर्श और 9वां चारण वैद हो जाएगा। चलिए बताना इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है, पैम्पलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध है या नहीं? नहीं है। चलिए बताना सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद। बताना सबसे बाद का वेद कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ये चैप्टर यहीं तक रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, कमेंट कीजिएगा। बताना है कौन सा वेद को गाने वाला वेद कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए।